अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज विंग्स बनने जा रहे हैं, क्रिस्पी फ्राइड विंग्स। क्योंकि इनकी लेयरिंग के लिए हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, कभी अंडा लगा रहे होते हैं कि पानी बगैर पानी में डिप किए बगैर अंडा डाले। तो आज ये क्रिस्पी विंग्स कितने इंस्टेंट बनेंगे और कितने यमी और मज़ेदार होंगे बगैर कोटिंग ज़्यादा ऐड किए। तो जी आप देख सकते हैं, मैंने विंग्स लिए हैं, उनको अच्छे से मैंने धोकर वॉश कर लिया था। ठीक है, मैंने ये लिए हैं आपके सामने, ये 12 अदद हैं। ठीक है, आपने ले लेने दर्जन है ये मेरे पास, यानी आपने 12 ले लिए। और अगर मैं वैसे केजी में बताऊँ तो 1 केजी मैंने लिए हैं विंग्स। चलिए, इनको अच्छे से मैंने धोकर वॉश करके ड्राई कर लिया। उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मसाले। मैंने इसके अंदर शामिल किया है, ये है जी देगी लाल मिर्च, यानी आपने जो है पेपरिका पाउडर लेना है 1 छोटी चम्मच। उसके साथ आपने ले लेनी कूटी हुई काली मिर्च, यानी आपने ले लेनी है ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून या 1 टीस्पून, जितना आप जो है मसाला खाना पसंद करते हैं। उसके बाद जो है आप इसके अंदर शामिल कर देंगे, आपने ले लेना है लहसुन का पाउडर। लहसुन का पाउडर आप 1 टीस्पून लेंगे, उसके साथ 1 से 1.5 टीस्पून। उसके बाद आपने ले लेना है नमक। नमक आप लेंगे इसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे। मैं इसके अंदर 1.5 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ, जितना मुझे पसंद है कि हमारे घर खाया जाता है उतना मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अच्छा, लाल वाली मिर्च जो है वो 1 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच इसके अंदर ऐड की है। ये है जी आपके पास प्याज का पाउडर, ठीक है, अनियन पाउडर था, ये भी 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया छोटी चम्मच। साथ में ये पिसा हुआ धनिया, ठीक है, वो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। अब ये जी है सिरका। सिरका इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जल्दी जो है कुक हो जाएगा, अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और आप इंस्टेंट बना सकेंगे। तो 2 चम्मच जो खाने वाले नॉर्मल होते हैं वो आपने भरकर सिरके के ऐड कर देने हैं। उसको बहुत अच्छे से मसाले को मिक्स करके फिर इसको आपने छोड़ देना। अच्छा, मैंने इसको पूरी रात फ्रिज में रखा और सुबह में इसे कुक किया था। अगर आप चाहते हैं इंस्टेंट बनाना तो आप 2 घंटे के लिए एटलीस्ट ज़रूर इसको मैरिनेट होने के लिए रखिएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। उसके बाद जी ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। मैंने लिए हैं जी मैदा 1 कप भरकर, उसके अंदर आधा कप जो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉर्नफ्लोर का ऐड किया है। यानी आधा कप ये मेजरिंग कप है, ठीक है? यानी अगर आप 1 प्याली बड़ी वाली में ले रहे हैं मैदा, तो छोटी प्याली ले लीजिएगा कॉर्नफ्लोर। अच्छा, 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भरकर नमक का ऐड किया है, साथ में मैंने लिया है थोड़ा-सा जी इसके अंदर सफ़ेद वाली मिर्च भी ऐड की है 1 टीस्पून, साथ में काली मिर्च 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड की है। उसके साथ थोड़ा-सा नमक ऐड किया है, नमक भी हस्बे ज़ायक़ा 1 टीस्पून आप ऐड कर दीजिएगा। 3 चीज़ें गई थी, साथ में जो है आपने जो है थोड़ा-सा गार्लिक का पाउडर भी ऐड कर देना है 1 टीस्पून, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। नहीं ऐड करना चाहते, ना कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं है, तो आप इन सारे मसालों को अच्छे से जो है चाहें तो इसे जो है छान लीजिएगा फिर, ताकि इवनली जो है वो सारे जो है मिक्स हो जाए इसके साथ मैदे और कॉर्नफ्लोर के साथ। इसको मिक्स करके एक तरफ रख देती हूँ ड्राई इंग्रीडिएंट्स को। ना मैंने अंडा लगाया है, ना मैं पानी ले रही हूँ, जो कि आपको इतना लंबा लेंथी प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है और उसके बाद आपके विंग्स रेडी होते हैं या आप जो ड्रमस्टिक रेडी कर रहे होते हैं, बिल्कुल एकदम मैं आपको कह रही हूँ, जो आप जो बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स में जाकर या आप जो है बेकरी में जाकर या वो जो फूड चेन्स होती हैं उनमें जाकर आप जो खा रहे होते हैं, उससे कहीं अच्छे बनेंगे। और उसी तरह की लेयरिंग आएगी जैसे आप कोटिंग चाह रहे होते हैं, बाहर से एकदम कड़क क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सही गोश्त जो होगा वो गल चुका होगा, यानी जो मीट होगा वो इतना टेंडर होगा कि आप जो है वो खुद को आप जो है वो फील करेंगे कि वाकई एकदम जो है बाज़ार से यानी मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा, जो चीज़ें आप ला रहे होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा बना है। अच्छा, कोटिंग जो है बहुत अच्छी करनी है आपने, बहुत अच्छे से इसको डीपली जाकर इसको बहुत अच्छे से कोट करना है मैदे को, जो मिक्सचर था उसके बाद इसको अच्छे से झटकना है। ठीक है, मैं आपके सामने उठा रही हूँ, उसको बहुत अच्छे से इसके ऊपर लगा रही हूँ, अच्छे से कोट करना है पहले। ठीक है, अच्छे से ये दे सकते हैं, बिल्कुल हाथों को अच्छे से प्रेस करते हुए इस पे अच्छे से कोट कीजिएगा। उसके बाद इसको इस तरह से देखें 4-5 कोटिंग की, ताकि अच्छे से लग जाए। ये देख सकते हैं जहाँ-जहाँ से था मैंने अच्छे से इसके ऊपर लगाया, मैं ये जो मैदे वाली कोटिंग थी अच्छे से ये देख सकते हैं पूरा अच्छे से कोट करके फिर इसको बहुत अच्छे से इसको झटकना है। जितना झटकेंगे उतना, यानी इस तरह से उस इतनी अच्छी लेयरिंग आएगी। चलिए, इस तरह से जी आपने सारे के सारे विंग्स जो थे उनको इस तरह से कोट करते जाना है और इस तरह से उसको झटक के उसके बाद जो है वो किसी प्लेट में आप निकालते जाइएगा। आपके सामने मैं करती जा रही हूँ वन बाय वन, मैं इस तरह से जो है वो ऐड करती जा रही हूँ और उसको ड्राई बैटर में, और इस तरह से मैं जी सारे के सारे विंग्स जो हैं वो वन बाय वन इस तरह से प्लेट में निकाल के रखती जा रही हूँ। इस तरह से आपके सामने मैंने रखती जा, यानी वहाँ डिप करती गई, उसके बाद यहाँ निकाल निकाल के रखती गई। तो ये आपके सामने मैंने सारे विंग्स जितने भी थे मैंने सारे के सारे रेडी कर लिए। अच्छा जी, आप जो है कम भी ले सकते हैं और बैटर फिर उस हिसाब से बैटर भी ड्राई इंग्रेडिएंट वाला और जो मिक्सचर है, इसके अलावा मसाले जो इसके अंदर ऐड किए थे मैरिनेट
तक रखा था वो भी कम कर सकते हैं। उसके बाद ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, जितना ऑयल गर्म होगा उतने अच्छे बनेंगे, नहीं तो चिपक जाते हैं और वो टेस्ट नहीं आता है, ना लेयरिंग बनेगी। तो आपने बहुत गर्म ऑयल होना चाहिए, ठीक है? जैसे ही बिल्कुल आपको फ़ील होगा, यानी आप जो है वो आप अगर उसके करीब चूल्हे के करीब हाथ लेके जाएँ तो आपको यानी ऊपर से फ़ील हो कि आप बहुत ज़्यादा हो एकदम गरम है। जब गरम होगा उसके अंदर ही डालिएगा और जी आपने इसको क्रिस्पी होने तक कुक करना है। अच्छा, जब इस तरह का कलर आ जाएगा, ठीक है? ये इसको अच्छा कुकिंग टाइम बता देती हूँ मैं, इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट में इसको कुक किया है, ठीक है? मीडियम फ्लेम रखी थी, लो टू मीडियम रखी थी, हाई नहीं रखी थी। तेल बहुत ज़्यादा गर्म था, उसके अंदर ऐड किया था, जिससे क्या हुआ कि ये स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इसका कलर आ जाएगा। फिर थोड़ी लो फ्लेम करके फिर उसके बाद जो है आपने इसे 5 से 6 मिनट कुक करना है, ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है। जब बहुत अच्छी क्रिस्पी इसका कलर आ जाएगा और अच्छे से आपको लगे कि अब मीट टेंडर हो चुका है, यानी मीट जो है अंदर से टेंडर होगा, ऊपर से क्रिस्पी, तो ये दे सकते हैं। उसके बाद मैंने जी इस तरह से थोड़ा-सा जी आपने क्या करना है, इसे बटर पेपर या आपने किसी ऐसे पेपर पे निकालना है ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाए। ये देखिए मैं गरम ऑयल के अंदर जो इंस्टेंट डालती जा रही हूँ और उसके बाद इसको निकालती जाऊँगी और उसके बाद आपने इसको खाना है और एन्जॉय करना है। तो ये मज़ेदार विंग्स रेडी हैं। है ना झटपट बन जाने वाली रेसिपी, ना ही दिक्कत, ना ही ज़्यादा इंतज़ार, ना ही चीज़ें ज़्यादा ऐड करनी है। तो रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और फीडबैक दिया करें कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आज की रेसिपी। देख सकते हैं कि अंदर से मीट कितना ज़्यादा ये जैसे गल चुका है, अंदर से यानी इतना सॉफ्ट नरम, बिल्कुल देखें अंदर से अच्छे से पका हुआ, बाहर से क्रिस्पी। तो यही चाहिए होता है विंग्स के लिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 मिनट में इंस्टेंट ये रेसिपी रेडी हो गई। तो आपने ज़रूर बनाना है इसको और एंजॉय करना है और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। टेक केयर।